हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज के सेशन में हम एचपी पटवारी का एग्ज़ाम जो कि 2015 में हुआ था, इसका मैथ का सेक्शन हम सोल्व करेंगे। देखो इसमें मैथ के टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे और आज के इस सेशन में हम टोटल 14 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 64 तक और हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं ना उनमें हेल्प हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको कुछ नंबर्स दिए हैं, कुछ डेसिमल में और कुछ विदाउट डेसिमल में, तो इनको ऐड करना है आपको। तो देखो जो डेसिमल्स वाले नंबर है ना, उनका तो आपको जो पॉइंट के लेफ्ट वाला नंबर है ना वो ऐड कर लेना है। तो एक आपको रफ आइडिया हो जाएगा कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, क्योंकि जब आप रिटर्न में ऐड करोगे ना तो वहाँ पे टाइम आपका ज़्यादा लगेगा और एग्ज़ाम में आपके पास टाइम कम होता है। तो देखो ऐड करते हैं। पहला नंबर आ गया 4। 4 में 4 ऐड किया पॉइंट के लेफ्ट वाला, तो 4 और 4 8 हो गए। फिर 8 में आपने 44 ऐड किया, 52 है। फिर 52 में आपने 4 ऐड किया तो 56। 56 में आपको 4 4 4 ऐड करना है, तो कितने हो गए 500। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन जो है वो ए जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो इसमें आपको नंबर्स दिए हैं 5/16, 25/12 और 15/8। इनका आपको महत्तव समावर्तक निकालना है, यानी एचसीएफ आपको निकालना है। देखो जब भी आपको नंबर बटा में दिए हो ना तो उनका एचसीएफ कैसे निकालोगे आप? जो आपका न्यूमरेटर वाले नंबर है ना, जैसे 5, 25 और 15, इनका तो एचसीएफ निकाल लोगे आप। और बटा डिनोमिनेटर वाले जो नंबर हैं 16, 12 और 8, इनका एलसीएम निकाल लोगे। ठीक है ना? तो 5, 25 और 15 का एचसीएफ क्या होगा? देखो वो बड़े से बड़ा नंबर होगा जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा। अब कौन सा ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है? तो वो नंबर है आपका 5। इसका मतलब 5 ही क्या होगा इन तीनों का एचसीएफ। और अगर हम एलसीएम की बात करें तो 16, 12 और 8 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? वो छोटे से छोटा नंबर होगा जिसको ये तीनों डिवाइड कर दें। तो देखो एलसीएम कैसे निकालते हो आप? सबसे बड़ा नंबर आपने उठा लेना है। कौन सा है? 16। 16 का पहाड़ा पढ़ो, 16 कम 16। अब देखो 16 जो है वो 16 और 8 से तो डिवाइड हो जाएगा पर 12 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब 16 एलसीएम नहीं बनेगा। उसके बाद 16 दूने 32। अब 32 भी देखो 16 और 8 दोनों से डिवाइड हो जाएगा पर 12 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब 12 भी एलसीएम नहीं बनेगा। उसके बाद 16 दिया 48। तो 48 जो है वो 16 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी डिवाइड हो जाएगा और 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यही वो सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाता है। तो एलसीएम इन तीनों का कितना आ जाएगा? 48। तो आंसर आपका बनेगा 5/48। ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन का है। इसमें आपको बोला है 1/3 प्लस 2/3 प्लस 3/3 प्लस 4/3 और इन सारे की पावर -3/2। तो इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करना है? ये जो ब्रैकेट्स के अंदर टर्म लिखी है ना, पहले पहले आप इनको सोल्व करोगे। तो देखो एक को जब आप 3 बार गुना करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। और 2/3 कितना बनेगा? 2 × 2 × 2, तो वो कितना आएगा? 8 प्लस 3/3 कितना हो जाएगा? 27 और 4/3 कितना हो जाएगा? 64 और सारे की पावर कितनी बन जाएगी? -3/2। अब इन सबको प्लस कर लो आप। देखो 1 + 8 कितना हो गया? 9। 9 और 27 36। 36 और 64 कितना हो गया? 100। तो इसका मतलब आपका बना 100 -3/2। अब आप 100 को कैसे लिख सकते हो? 100 को आप 10/2 लिख सकते हो ना। ठीक है, और सारे की पावर कितनी आ जाएगी? -3/2।
अब देखो ये 2 जो है वो ये भी पावर है और -3/2 जो है वो भी पावर है। तो पावरें और पावरें आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 10 की पावर कुल मिला के कितनी बनेगी, 2 गुना -3/2। अब आपका ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 10 की पावर कितनी आ गई आपके पास, -3। अब पावर माइनस में है, ये प्लस में कैसे होगी, जब आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाओगे। तो 10 की पावर -3 को कैसे लिख सकते हो आप, 1/10⁻³ अब 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 1000, तो बन गया 1/1000। और जब इसको पॉइंट की फॉर्म में चेंज करोगे आप, तो 1 2 3 3 डिजिट छोड़ के न्यूमरेटर में पॉइंट लग जाएगा। तो न्यूमरेटर में एक तो है ही है पहले से, और 2 डिजिट मतलब 2 0 आप लगा लो, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो आंसर कितना बना, 0.001, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसमें बोला है 9 की पावर 3x प्लस 2 इक्वल टू 27 की पावर 5x प्लस 1। तो x की वैल्यू आपको बतानी है कितनी होगी। अब देखो राइट साइड में आप 9 को कैसे लिख सकते हो, 9 को आप लिख सकते हो 3 की पावर 2, और सारे की पावर कितनी दी हुई है, 3x प्लस 2, और इक्वल टू 27 को आप लिख सकते हो 3 की पावर 3, और सारे की पावर कितनी है, 5x प्लस 1। अब पिछले क्वेश्चन में भी आपको मैंने बताया कि पावरें क्या हो जाती हैं आपस में, मल्टीप्लाई। तो क्या बनेगा, 3 की पावर 2 गुना 3x प्लस 2, और राइट साइड में 3 की पावर क्या बनेगी, 3 गुना 5x प्लस 1, ठीक है। पावरों को जो मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या होगा, 2 जो है वो पहले 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 3 6, 6x बन जाएगा। फिर 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 दूने 4, तो 3 की पावर क्या बनेगी, 6x प्लस 4, 6x प्लस 4। और राइट साइड में देखो 3 पहले 5x से मल्टीप्लाई होगा, तो 15x बन जाएगा, और 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 एकम 3, तो 3 की पावर कितनी बनेगी, 15x प्लस 3, ठीक है, 3 की पावर 15x प्लस 3। अब देखो अगर बेस सेम है और बीच में इक्वल टू का साइन है, तो पावरें क्या हो जाती हैं, इक्वल। तो 6x प्लस 4 जो है ये इक्वल हो जाएगा किसके, 15x प्लस 3। तो ये आपने याद रखना है कि बेस अगर सेम है और बीच में इक्वल टू का साइन है, तो पावरें भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड में कर लो, तो 6x आ गया। 15x को आप लेफ्ट साइड में लाओगे तो माइनस का 15x हो जाएगा, और राइट साइड में बचेगा 3, प्लस 4 लेफ्ट साइड में माइनस में जाएगा, राइट साइड में जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। 6x माइनस 15x, तो माइनस का 9x आएगा, और 3 माइनस 4 कितना आएगा, माइनस का 1। माइनस से माइनस कट गया। आपको x की वैल्यू निकालनी है। 9 दूसरी तरफ जाएगा तो 1 के साथ क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/9। तो ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें बोला है a माइनस बी स्क्वेयर। अब देखो ये स्क्वेयर जो होगा ना वो होल स्क्वेयर होगा, ठीक है ना, a माइनस बी का होल स्क्वेयर होगा ये। तो a माइनस बी का होल स्क्वेयर क्या होता है, फॉर्मूला होता है ये, और किसके इक्वल होता है ये, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 56,
ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला आपको, 21.69 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 324, इसकी वैल्यू बताना है आपको कितनी होगी। इसमें देखो आपको 21.69 का स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब 21.69 को आप 2 बार गुना करोगे। तो जब आप 21.69 को 2 बार गुना करते हो ना, तो आपके पास बनता है 470.4561 470.4561 और माइनस का साइन है आगे। देखो 324 का अंडर रूट कितना होता है, 18। ठीक है ना। तो इन दोनों टर्म्स को जब आप करोगे माइनस, तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 452.4561। मतलब आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो 57। इसमें बोला यदि किसी गोले का आयतन और क्षेत्रफल बराबर हैं तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। अब देखो जो गोले का आयतन होता है ना, आयतन वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। और जो गोले का क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ स्फेयर, वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वेयर। तो आयतन और क्षेत्रफल आपको क्या दिए हैं, बराबर, इसलिए इक्वल टू का साइन आ जाएगा। अब देखो 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई भी कट जाएगा, आर 3 बार है और राइट साइड में 2 बार है, तो 1 बार बचेगा ये लेफ्ट साइड में। तो कुल मिला के आपके पास लेफ्ट साइड में क्या बचा, 1 बार आपके पास आर बचा और डिनोमिनेटर में कितना बचा, 3। तो r/3 बचा आपके पास लेफ्ट साइड में। राइट साइड में आपके पास 1 बचा। रेडियस निकालना है आपको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 3 को 1 से गुना करोगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो जो आपके पास रेडियस है, त्रिज्या, वो कितनी आ जाएगी, 3। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 58। इसमें बोला यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात 9:1 है तो उनके परिमापों के बीच का अनुपात क्या होगा। अब देखो 2 वर्ग हैं आपके पास, उनके क्षेत्रफल के बीच का अनुपात जो है वो आपको 9:1 दे रखा है। तो देखो अगर एक वर्ग की भुजा मैं ले लूं ए, ठीक है ना, और दूसरे वर्ग की भुजा ले लूं मैं बी, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। मतलब जो पहला वर्ग होगा उसका क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, ए स्क्वेयर, और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बी स्क्वेयर। अब आपको उनके क्षेत्रफलों का क्या दे रखा है, अनुपात। कितना दे रखा है, 9:1। आई बात समझ में। अब देखो जब आप स्क्वायर हटाओगे ना तो दूसरी तरफ अंडर रूट लगता है। ठीक है। तो जब 9 के ऊपर अंडर रूट लगेगा तो 9 का अंडर रूट कितना होगा, 3। और जब 1 के ऊपर अंडर रूट लगेगा तो 1 का अंडर रूट तो 1 ही रहेगा। और लेफ्ट साइड में क्या आएगा, ए रेशो बी, क्योंकि स्क्वायर हट गए। ठीक है ना। तो ए रेशो बी क्या आ गया, जो आपके पास वर्ग थे ना उनकी भुजाओं का जो अनुपात है ना वो आ गया आपके पास 3:1। अब आपको बोला है उनके जो परिमाप है ना उनका अनुपात कितना होगा। अब देखो जो वर्ग का परिमाप है ना उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुणा भुजा, यही होता है ना वर्ग का परिमाप। तो यहां देखो मैं ए के साथ अगर 4 लगा दूं तो ये क्या बन गया, पहले वाले वर्ग का परिमाप। और मैं बी के साथ भी 4 लगा दूं तो ये क्या बन गया, दूसरे वाले वर्ग का परिमाप। और बीच में रेशो लग गई तो इसका मतलब क्या हो गया, दो वर्गों के परिमाप का अनुपात। दो वर्गों के जो परिमाप हैं उनका अनुपात आ गया। तो दूसरी तरफ भी आपको क्या करना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा। 3 के साथ भी 4 × 3 और 4 × 1।
तो कितना आ गया, 4×3 = 12 और 4×1 = 4। तो जब इसको काटोगे आप तो ये 4×4 हो जाएगा और 4×3 = 12। तो कितना बचा आपके पास, 3:1। इसका मतलब क्या है, जो उनके परिमापों के बीच अनुपात होगा वो कितना होगा, 3:1। ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें बोला है कि 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 1350 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी पूर्णांकों का योग क्या होगा। 3 क्रमागत पूर्णांक मतलब अगर एक पूर्णांक 1 है ना आपका, तो दूसरा 2 होगा और तीसरा क्या होगा, 3। तो ये क्या है, क्रमागत पूर्णांक। ठीक है ना, तो हम अगर जो सबसे छोटा पूर्णांक है उसको अगर x मान लें तो इससे अगला पूर्णांक क्या आएगा, x+1। और इससे अगला पूर्णांक क्या आएगा, x+2। 3 ही बोला है ना उसने, 3 पूर्णांक। ठीक है ना, देखो अगर एक पूर्णांक 1 है तो अगला क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 कैसे आ रहा है, 1 में 1 ऐड हो रहा है। तो अगर एक पूर्णांक मैंने x मानना है तो अगला तो मेरे को x+1 ही मानना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा। और उससे अगला क्या मानना पड़ेगा, x+1 में फिर से 1 ऐड करना पड़ेगा, x+2 आएगा तभी। और इन पूर्णांकों का जो योग है वो कितना दे रखा है आपको, 1350। तो ये पूर्णांक मान लिए हमने x, x+1 और x+2, ये 3 पूर्णांक मान लिए क्रमागत पूर्णांक। ठीक है, यहाँ पे x सबसे छोटा पूर्णांक है और x+2 जो है वो सबसे बड़ा पूर्णांक है। अब आप लेफ्ट साइड को सोल्व करो, देखो x x x 3 बार है तो कितना आ गया, 3x। और 2+1 कितना आ गया, 3। और दूसरी तरफ 1350। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, 3x लेफ्ट साइड में रखो, 1350 -3 हो जाएगा। और 1350 में से 3 गए, कितने बचे, 1347। ठीक है, आपको x की वैल्यू निकालनी है तो 3 दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और इसको काटोगे कितना आएगा, 3×4 = 12, 1 बचा बने 14, 3×4 = 12, 2 बने 27 और 3 आए 27। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 449। और 449 क्या है, सबसे छोटा पूर्णांक। तो सबसे छोटा पूर्णांक आ गया। सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है, x+2, मतलब 449 + 2। और वो कितना होगा, 451। अब आपको बोला क्या है क्वेश्चन में कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा जो पूर्णांक है उनका योग निकालना है आपने। तो ये सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा, इनको प्लस कर दो। 9 और 1 10, 0 और 1 बचा, 4 5 5 5 10, 0 और 1 4 4 8 और 1 9। 900 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का आपके पास। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 60। इसमें बोला है किसी संख्या का 1/4 17 है, उस संख्या का 45% क्या होगा। अब देखो बोला किसी संख्या का, संख्या हमें पता नहीं है कौन सी वो संख्या है, तो हम मान लेते हैं संख्या क्या है, x। तो किसी संख्या का मतलब मल्टीप्लाई, 1/4 कितना है, 17 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये इक्वेशन बनी हमारे पास। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 4 को दूसरी तरफ 17 के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 17 चौके 68। तो संख्या कौन सी बनी है आपके पास, 68। अब आपको क्या बोला है कि ये जो संख्या आपके पास बनी इसका क्या निकालना आपको, 45%। तो आपको निकालना है 45% ऑफ 68। तो 45% का मतलब 45/100 और गुना 68। ठीक है,
और 45 को जब आप 68 से करोगे गुना तो आपके पास बनेगा 3060 और डिवाइड बाय 100। एक जीरो से एक जीरो काट लो, डिनोमिनेटर में बचा 10, तो आप एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो न्यूमरेटर में, तो आ गया 30.6। ठीक है, तो ये आंसर बनेगा आपका। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें बोला है एक कार जो है पहली 35 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में पूरी करती है तथा बची हुई 69 किलोमीटर की दूरी 75 मिनट में पूरी करती है। कार की औसत गति निकालनी है आपको, मतलब आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। अब देखो जो एवरेज स्पीड यानी औसत गति का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है आपके पास, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब देखो टोटल डिस्टेंस जो है आपका 35 किलोमीटर और 69 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 35 प्लस 69 और प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 104 किलोमीटर। ये टोटल डिस्टेंस है। और टोटल टाइम कितना लग रहा है, देखो 35 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में 45 मिनट लग रहे हैं और 69 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में 75 मिनट लग रहे हैं। तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा, 45 प्लस 75, और 45 प्लस 75 कितना होगा, ये 120 होगा। और 120 किस में आएगा, मिनट में। ठीक है, अब देखो आपको जो ऑप्शंस दिए हैं वो किस में दिए हैं, मतलब जो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है वो आपको किलोमीटर पर आवर में निकालनी है। ठीक है, इसका मतलब आपको ये जो 120 मिनट है इनको आपको आवर में चेंज करना पड़ेगा, घंटों में इनको चेंज करना पड़ेगा। तो 120 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 2 घंटे तो होते हैं। तो ये आ गया टोटल टाइम। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितना था, 104, और टोटल टाइम कितना आया, 2। तो एवरेज स्पीड कितनी बनेगी, 2×5 = 10 और 2×2 = 4, तो 52 किलोमीटर पर आवर, 52 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बनेगी आपके पास एवरेज। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 62 में बोला है नीशी तथा बिन्नी की आयु का क्रमशानुपात जो है 8:15 वर्ष है और 9 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात जो है 11:18 हो जाएगा। उनकी आयु में कितना अंतर होगा। तो नीशी तथा बिन्नी की जो अभी की आयु का अनुपात है ना वो 8:15 है। तो देखो नीशी की जो आयु है उसको आप 8x मान लो, बिन्नी की आयु को 15x मान लो। तो नीशी को मैं n से लिख रहा हूं, तो नीशी की आयु हमने मान ली 8x प्रेजेंट एज जो है, और बिन्नी को b से डिनोट कर रहा हूं, इसकी आयु मान ली 15x क्योंकि इसकी आयु का अनुपात 15 है। अब देखो 9 वर्ष के बाद क्या होगा, नीशी की आयु कितनी हो जाएगी, 8x + 9, 9 बढ़ जाएगी ना, और बिन्नी की आयु कितनी हो जाएगी, उसकी आयु हो जाएगी 15x = 9। और बोला है 9 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात, अनुपात मतलब बटा, डिवाइड, वो कितना हो जाएगा 11:18, मतलब 11/18। क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 18 को गुना कर दो किससे, 8x = 9 से, और 11 को गुना कर दो 15x = 9 से। तो 18 को 8x से किया तो कितना आया, 18×8 = 144, तो आएगा यहाँ पे 144x बन जाएगा, प्लस फिर 18 को 9 से किया तो कितना आया 162। ये लेफ्ट साइड बनी। राइट साइड में क्या आएगा, 11 को 15 से किया तो 165 और साथ में x है तो 165x, प्लस 11 को उसके बाद 9 से किया तो 99,
ठीक है, एक्स वाली टर्म में एक तरफ कर लो तो 144x आ गया और माइनस 165x आ गया, और दूसरी तरफ कितना था 99 माइनस 162। 144 में से 165 माइनस किए कितने बचेंगे, माइनस के 21 बचेंगे, 21x, और 99 माइनस 162 तो ये आएगा माइनस का 63 आ जाएगा ये। अब माइनस से माइनस काट दो, x की वैल्यू निकालनी है आपको, तो कितनी आ गई 63, और 21 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 21 x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब देखो आपने नीशी की आयु कितनी ली थी 8x, x तो आपके पास निकल गया कितना 3, तो नीशी की एज कितनी निकल आई प्रेजेंट 24, और बिन्नी की 15 गुना 3 कितना हो गया 45। तो आपको बोला गया उसने कि उनकी जो प्रेजेंट एजेस हैं उनके बीच में डिफरेंस बताना है आपको कितना है। तो देखो दोनों की एजेस में कितना डिफरेंस है, 24 और 45 में कितने का डिफरेंस है 21 का, तो 21 आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 63, इसमें आपको क्या करना है एक्स स्क्वेयर माइनस 8 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को सोल्व करना है आपको। सोल्व करना मतलब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो देखो आप -8 को दूसरी तरफ ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 0 + 8, और कितना आएगा 8 आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू 8 आ गई। अब आप स्क्वेयर हटाओगे तो दूसरी तरफ 8 के ऊपर क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा, और यहाँ पे मैं प्लस माइनस लगा सकता हूँ। क्यों, क्योंकि जब आप प्लस का अंडर रूट 8 इसका स्क्वेयर करोगे ना तो भी 8 आएगा, और माइनस का अंडर रूट 8 इसका जब स्क्वेयर करोगे तब भी तो 8 ही आएगा, क्योंकि माइनस को 2 बार गुना करोगे तो क्या आता है प्लस ही आता है ना। अब देखो जब इसको फर्दर सोल्व करोगे आप तो 8 को कैसे लिख सकते हो आप, 8 को आप लिख सकते हो 2 × 2 × 2, और ये पेयर बन जाएगा 2 का, तो इस पेयर में से एक 2 जो है वो बाहर आ जाएगा, अंदर एक 2 बचेगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, एक तो प्लस का 2√2 और दूसरा माइनस का 2√2। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज आ गई आपके पास x की। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 10 और 20 का तीसरा समानुपात क्या होगा। तो देखो इसमें आप क्या करते हो 10 और 20 का अनुपात ले लेते हो और इसको इक्वल कर देते हो 20, और जो तीसरा अनुपात है उसको क्या ले लेते हो आप x, और 10/20 को आप कैसे लिखोगे 10/20, और 20/x को 20/x। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, 1/2 बचा, और दूसरी तरफ 20/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x को 1 से कर दो और 20 को 2 से। x को 1 से करोगे कितना आएगा x ही आएगा, और 20 को 2 से करोगे कितना आएगा 40। तो तीसरा जो समानुपात आएगा वो कितना आएगा 40 आ जाएगा। तो 40 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।